पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मची हुई है हलचल के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देने जा रही है पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट को कोई बड़ा टैक्स रिलीफ। क्या हकीकत है इसकी? अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। Welcome to another production of Property Gupshup. So let's begin the discussion chronologically. It's 26 September 2024. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब वॉइस ऑफ अमेरिका को दे रहे हैं जी एक इंटरव्यू। बड़ा क्लियर कट हिंट देते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आने वाले कुछ महीनों में ये जो फाइलर नॉन फाइलर की डिस्टिंक्शन बड़े सालों से चल रही है इसको अबॉलिश करने का अब कंसिडर कर रही है उनके मुताबिक। और ये सच भी है कि पाकिस्तान के अलावा कहीं भी दुनिया में हमें डिस्टिंक्शन नज़र नहीं आती है। आइदर यूर इन कंप्लाइंस और यूर नॉट इन कंप्लाइंस। सो फास्ट फॉरवर्ड टू 18 दिसंबर 2024 पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में न्यू टैक्स अमेंडमेंट्स बिल 2024 जो है वो टेबल किया जाता है, जो अभी भी एक बिल है, बाय द वे एक्ट नहीं बना, जिसके मुताबिक एलिजिबल और इनएलिजिबल पर्सनस की टर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं करवाई जाएंगी जब ये एक्ट बनेगा। ऑब्वियसली इसकी फाइंडिंग्स, इसके क्लॉजेज जो हैं माय बैड वो इनकॉर्पोरेट होंगे फाइनेंस एक्ट 2025-2026 में। सो वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ मंथ्स टू गो। एनीवेज, सो इनएलिजिबल पर्सन इस बिल के मुताबिक एक ऐसे इंडिविजुअल होंगे जिन्होंने एफबीआर के साथ अपने आप को एज अ टैक्स पेयर जो है वो रजिस्टर नहीं करवाया हुआ, और यही इनएलिजिबल पर्सन सर्टन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन अब नहीं कैरी आउट कर सकेंगे। जैसे 800 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी नहीं ले सकेंगे, सर्टन लिमिट से ज़्यादा वर्थ की प्रॉपर्टीज़ अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं करा सकेंगे, बैंक अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकेंगे, और ऐसे इनएलिजिबल पर्सनस के जो बिजनेसेस हैं उनके प्रेमिसेस को भी सीज करने की बात इस बिल में की जा रही है। ठीक है, सो अब 27 दिसंबर 2024 को तकरीबन 9-10 दिन बाद इस बिल के टेबल होने के एक टास्क फोर्स जो है वो बनाई जाती है फॉर द रिवाइवल ऑफ हाउसिंग सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। पिछले 2 साल से पाकिस्तान के जो रियल एस्टेट मार्केट है, प्रॉपर्टी मार्केट है, हाउसिंग मार्केट है, उसकी परफॉर्मेंस जो है बड़ी लैगड रही है। तो किस तरह इसको रिवाइव किया जाए, डिफरेंट मिनिस्टर्स इसके मेंबर हैं, एक्सपर्ट्स एनालिस्ट जो हैं वो इसके मेंबर हैं, इंडस्ट्री जो लीडर्स हैं वो भी जो है वो इसके मेंबर हैं, वो डिलिब्रेशन कर रहे हैं अर्बन प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरह चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करें ताकि पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट, हाउसिंग सेक्टर जो है वो रिवाइव हो। उनकी स्टेटमेंट, प्रपोजल्स, सजेशन, रिकमेंडेशंस अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे बाहर आती नहीं, मिस रिपोर्ट होती नहीं मीडिया में, उनकी बेस पे हमारी रियल्टर कम्युनिटीज़ जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अनरियलिस्टिक कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रही है, अपने स्टेटसेस पे लगा रही है, ग्रुप्स में शेयर कर रही है, अपने कस्टमर्स को भेज रही है, और आपके चांस बढ़ जाता है अज्यूम करने का कि कोई बूम लाइक सिनेरियो जो है वो क्रिएट होना शुरू होने वाला है, और यू कैन मेक अ किलिंग आउट ऑफ इट, और आप एक इल इन्फॉर्म्ड, मिस इन्फॉर्म्ड डिसीजन करना जो है उसकी तरफ आपका रास्ता जो है वो काफ़ी हमवार होना शुरू हो जाता है, एटलीस्ट इन योर माइंड। ठीक है, जस्ट टुडे एक कस्टमर ने भी मुझे कॉल की, बड़े डियर व्यूअर हैं, अक्सर मेरे साथ प्रॉपर्टी पे डिलिब्रेशन करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। वो कोई DH लाहौर में कोई फाइल लेने लगे थे बेस्ड ऑन दैट वन पर्टिकुलर मिस रिपोर्टेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो येस्टरडे इवनिंग को हमारे सामने आई। स्क्रीन पे इस वक्त हम आपको शो जो है वो कर रहे हैं। प्रॉपर्टी सेक्टर में 5 करोड़ तक की सरमायाकारी पर पूछगीछ ना की जाए, चेयरमैन FPR। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि चेयरमैन FPR ने बात ही नहीं की, ये बात की है आरिफ हबीब साहब ने, जो चेयरमैन है डॉलमेन रीट एसेट मैनेजमेंट कंपनी के। ठीक है, रीट ऑब्वियसली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो लिस्टेड होती है। उन्होंने ये सजेशन दिया, आपको स्क्रीन पर न्यूज़ पीस जो है वो भी दिखा रहे हैं। उन्होंने ये रिकमेंड किया है दैट अ सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन शुड नॉट बी आस्क्ड फॉर अप टू 50 मिलियन। यानी कि वो कह रहे हैं 5 करोड़ तक पूछगीछ ना हो, एक फ्री जो है वो हैंड दे दिया जाए, काइंड ऑफ एमनेस्टी 5 करोड़ तक जो है वो दे दी जाए। अब उन्होंने दी ये रिकमेंडेशन, ये 24 न्यूज़ जो हैं उन्होंने इसको जो है वो उन्होंने न्यूज़ रील इसकी रन कर दी, किसी ने ले ली पिक्चर और धूम मच गई कि लोगों ने स्टेटस पे भी लिखाए हैं गुड न्यूज़ बिग बूम कमिंग अटरम पटरम। अब तो जो है वो मज़ेदार काम जो है वो होने वाला है, कोविड बूम जो है वो दोबारा क्रिएट होने वाला है। अक्सर मार्केट में चल रही होती है बात 2025 इज बेस्ट डेफिनेटली लुक्स लाइक, आई मीन नॉट डेफिनेटली किलर ईयर फॉर पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट। ठीक है, अब रियलिटी देखते हैं, रियलिटी चेक करते हैं कि असल में क्या पॉइंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सीरियस बेसिस पे जो है वो कंसिडर कर रही है। स्क्रीन पे हम आपको एक आर्टिकल जो है वो शो कर रहे हैं जिसमें ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि अ मेजर डिसीजन वाज अनाउंस्ड। उससे पहले बाय द वे चेयरमैन FPR को जो है वो साइट किया जा रहा है। मेजर डिसीजन वाज अनाउंस्ड टू बैन द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी वर्थ मोर देन 10 मिलियन विद अनडिस्क्लोज्ड इनकम, यानी कि 1 करोड़ तक इनएलिजिबल पर्सन प्रॉपर्टी ले सकेंगे, उससे ऊपर आपको रेकनसाइल करना पड़ेगा कि ये कहाँ से जो है वो आपके पास पैसे आए हैं। सो ये 10 मिलियन का एक और सोर्स जो है वो भी इस वक्त हम आपको स्क्रीन पे जो है वो दिखा रहे हैं। अगेन साइट किया जा रहा है चेयरमैन FPR को
major step was announced to ban property transaction worth more than 10 million with 10 million made with undisclosed income. So جو آپ کو ineligible persons کو allow کیا جا رہا ہے پراپرٹی لینے کا وہ 1 کروڑ تک ہے. یہ جو بل میں مینشن تھا ٹیکس امینڈمنٹ بل کے ایک سرٹن لمٹ سے زیادہ آپ پراپرٹی نہیں ٹرانزیکشن کر سکیں گے, وہ سرٹن لمٹ 1 کروڑ کی تجویز ہے. اب جب یہ ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ ویدر یہ ہوتی بھی ہے کہ نہیں. لکس لائک یہ ہو جائے گی, چونکہ ایف بی آر کے جو آفیشلس ہیں انہوں نے ایک اور چیز جو ہے آج میں پڑھ رہا تھا دا نیوز میں کہ پاکستان میں 97.5% ایف بی آر نے جو ہے وہ انفارم کیا ہے سب کمیٹی آف نیشنل اسمبلی آن فائنانس اسٹینڈنگ کمیٹی کہ 98% تقریباً پراپرٹی ٹرانزیکشن 1 کروڑ سے نیچے تک ہوتی ہیں. صرف 2.5% ایسی ہیں جو اس سے اوپر کی ہیں, اور آئی تھنک یہ 2.5% جو ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولس ہیں ان کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان سے ٹیکس کمپلائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ چھوٹے موٹے جو کروڑ 1.5 کروڑ والے ہیں بیچارے ان کے بارے میں جو ہے ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, اوبویسلی کیوں ایف بی آر اتنا دماغ لگائے گا ایک چھوٹے نیٹ کائنڈ آف ایک نارمل نیٹ ورتھ کے انڈیویجول سے. زیادہ ایفرٹس آئی تھنک آپ کو ان کو لگانی چاہیے جن کے پاس ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولس ہیں. اور بائی دا وے یہ ان ایلیجیبل پرسن جو ہیں یہ زیرو ٹیکس نہیں پے کریں گے, یہ نان فائلر کے ہائی ٹیکس پے کریں گے. ان کو صرف اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ نان فائلر کے ہائی ٹیکس, ایک ان ایلیجیبل پرسن کے ہائی ٹیکس پے کر کے اپنے نام پراپرٹی کو جو ہے وہ کر لیں, لیکن کروڑ سے اوپر آپ کو ایکسپلینیشن دینی پڑے گی. ٹھیک ہے, اب ایک اور آپ کو مزے کی چیز بتاتا ہوں کہ یہ جو بائرس کے ٹیکس میں ریڈکشن کی بات ہو رہی ہے 236 کے, جو رپورٹ ہو رہا ہے بائی دا وے وہ یہ ہے کہ 100 ملین سے اوپر یعنی کہ 10 کروڑ سے اوپر کی پراپرٹی جو لیں گے ان کے لیے ریلیف ہوگا. ٹھیک ہے, سو اگین ٹارگیٹ از دا ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجول کہ وہ ٹیکس ایمبٹ میں آئے, کم ٹیکس دے, فائلر بنے, ٹیکس رجسٹرڈ انڈیویجول جو ہے وہ بنے اور بڑی ٹرانزیکشن کرے اور انجوائے کرے فائلر کے ایک لیس ٹیکس پرسنٹیج کو پے کرنے کا. ادروائز پھر آپ ایلیجیبل نہیں, آپ بیٹھے رہیں, آپ پے ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, سو یہ ہے بیسیکلی ایکچوئل بات جو ہمیں موسٹ لائکلی فائنانس ایکٹ 2025 اور 6 میں جو ہے وہ نظر آئے گی. ٹھیک ہے, ونس اگین کنسیڈر اٹ اے پبلک سروس میسج فرام ٹیم پراپرٹی گپ شپ کہ جب تک چیزیں ویریفائی نہیں ہوتی پلیز کسی قسم کی اکنامک ٹرانزیکشن نہ کیا کریں. دیر از ناٹ گوئنگ ٹو بی اینی بوم, وی آر گوئنگ ٹوورڈز اٹ. Isn't it enough کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں, we are out of the dumps that we were in during the past 2 years. ہم اس طرف جا رہے ہیں, بہت ساری چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے, سینٹیمنٹس بہتر ہو چکے ہیں, اکانومی اسٹیبلائز ہو چکی بھی ہے. یہ سارے فیکٹرز فیول کر رہے ہیں پاکستان پراپرٹی مارکیٹ میں ایک فردر پرائس سائیکل کو ہائک کرنے کی طرف. ٹھیک ہے, اوبویسلی ہم نے کیچ اپ کرنا ہے جہاں سے ہم نے سلپ کیا تھا 2 سال میں, ہم سلپ کرتے رہے پرائس کو, ہم نے کیچ اپ کرنا ہے, پھر ہم نے آگے جانا ہے. ٹھیک ہے, سو پلیز اس طرح کے مس انفارمڈ ڈیسیجن نہ کریں. یہ جو ٹیمپرری بوم ہے یہ فزل آؤٹ ہو جائے گا, یہ پیپر بوم ہے, اس کے بعد آپ انفارچونیٹلی اسٹک ہو جائیں گے. گیو اٹ اے ایئر اور 2, couple of years max, you will get the boom environment, اور آپ اس میں you can make a killing as well on your real estate transactions. آپ ابھی ٹرانزیکشن کریں اور اس کو رکھیں 4-5 سالوں کے لیے. You will thank me and you'll thank yourself for that as well. So on that note, do consider subscribing our channel Property Gupshup. We'll keep doing such videos for you. Thank you very much.